नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। प्रदेश में मानसून के आने के साथ ही अलग अलग शहरों में ड्रेनेज सिस्टम और सड़क की गुणवत्ता की पोल खुलकर सामने आ रही है। शहरों में सड़कों पर भरा पानी और बने गड्ढे प्रशासनिक तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़कें टूट जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। दौसा में भी कुछ यही हालात हैं। क्या है ये पूरा मामला, आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। हर साल बारिश के मौसम से पहले नगरपालिका और प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि शहर में ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है, साथ ही नालों की सफाई का काम भी पूरा हो चुका है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। हर साल लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। दौसा में मानसून की बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। सिस्टम की तैयारियों पर बारिश के पानी की सच्चाई खुद ब खुद सामने आ गई है। शहर की सड़कें टूट गई हैं और जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा जिले के बडियाल खुर्द चौराहे पर स्थित दौसा कटुमर स्टेट हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वाहन चालकों को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। लगातार वजन सरकार जो है सड़क को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है, लेकिन दौसा जिले की अगर हम बात करें तो दौसा जिले के हम इस समय कठुमर दौसा जो स्टेट हाईवे है उस पर मौजूद है। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि ये पहली बारिश है और पहली बारिश के अंदर ये जो सड़क है इसका निर्माण भी हुआ था और निर्माण के साथ पर यहाँ पर इस सड़क को सही करने का जो दुरुस्त है वो करने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब पहली बारिश के अंदर ये सड़क कहीं ना कहीं से डैमेज हुआ है और डैमेज के कारण यहाँ अब जल भराव हो गया है। मानसून की पहली धमाकेदार जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं पूरे दौसा जिले के जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसकी धमाकेदार यहाँ पर पोल खोल दी है कि यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है इसका निर्माण 1 साल पूर्व से ही यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था। आपको बता दें कि दौसा कठुमर स्टेट हाईवे का निर्माण कुछ ही महीने पहले हुआ था और बारिश की वजह से स्टेट हाईवे का एक हिस्सा धराशायी हो गया है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे सड़क टूटती जा रही है और ये हाल लगभग हर क्षेत्र का है। दौसा में जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में बारिश की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे पीडब्ल्यूडी विभाग के तमाम दावों की हकीकत सामने आ रही है। क्या कहना होगा कि लगातार सिस्टम कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कई सिस्टम की पोल खुल रही है। यहाँ पानी भरा हुआ है साहब और आए दिन हादसे होते हैं इस जगह। अभी बनाए हाईवे और कोई वो नहीं हुआ इसमें। पहली बरसात में भरा है पानी, कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या कहना होगा सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को अब इसको सही करवाया जाए, जिससे पब्लिक का भी बचाव हो, दुकानदारों का भी बचाव हो। पानी भरा रहता है, ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहना होगा कि लगातार बिल्कुल पहली बारिश से सबने बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है बडियाल खुर्द की गली पे। डेली इसमें हादसे हो रहे हैं, साधन है बिल्कुल पैदल भी नहीं निकला जा रहा है इसमें। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोई कई बार इसको जाम भी कर चुकी है पर कोई प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सर सरकार कह रही है कि लगातार विकास का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ विकास यहाँ सरकार कह रही है विकास हो रहा है, यहाँ बडियाल खुर्द पर कोई विकास नहीं हो रहा है। सर ये रोड कब बना था, कुछ अंदाजा है? ये रोड अभी बना है सर, ये 2 महीने हुए हैं सर इसको बने हुए और इसमें डेली हादसे हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी से खास बातचीत में कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम हर एक विधानसभा क्षेत्र में लोकल इश्यू है। लगातार जिला प्रशासन इस समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। शहर तो शहर, गाँव में भी कमोबेश यही हालात हैं। कुंडल गाँव में भी बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पूरी पोल खोल कर रख दी। गली में जल भराव हो गया है और ग्रामीण इस पानी भरे रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर अधिकारी कब संज्ञान लेते हैं और कब लोगों की समस्या दूर हो पाती है। लोकेलिटी के अपनी अलग इश्यूज हैं। दौसा की बात करूँ तो वहाँ पे अलग चौक पॉइंट से हमारा लालसोट रोड है। जैसे महुआ की मैं बात करूँ तो मिडवे के पास इश्यूज रहते हैं। लालसोट के अलग इश्यूज है, जो सवाई माधोपुर रोड जाता है वहाँ पर इश्यूज रहते हैं। तो प्रयासरत हम हैं कि इन समस्याओं का समाधान करें। जैसे पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो मित्रपुरा जो गांव था वो डूब गया था, तो इस बार प्रीएम्प्टिवली हमने मेडिकल कॉलेज के सामने से नाला बनवा दिया है।
लालसोट रोड वैसे ही हमारा जो था जो सर्कल है वहाँ पे डूब गया था, तो एनएच ने इस बार वहाँ नाला बना दिया है। हमारे महुआ के अंदर भी इश्यूज थे, तो इस बार हमने पहले ही टेंडर करा लिया, क्योंकि नाला बनाने की स्थिति नहीं थी, तो पानी को इवैक्यूएट करना पड़े तो हम कर पाए। तो प्रयासरत है हम, और इसके अंदर जो है समाधान स्टेप बाय स्टेप। सड़कों को लेकर के जैसे कि कई विधानसभाओं में 20-20 करोड़ भी सैंक्शन हुए थे, मिसिंग लिंक में भी सैंक्शन हुए थे, और पिछली बार क्योंकि बरसात अच्छी हुई थी तो एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत भी पैसे सैंक्शन हुए थे, जिनके काम मतलब प्रोसेस में भी है, पूर्ण भी करवा दिए गए। बांदीकुई की भी मैं बात करूं तो आरओबी भी यहाँ सैंक्शन है, जो कि प्रक्रियाधीन है। तो बजट मिल रहा है, देने में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं रही है। और अभी भी बरसात के बाद भी, क्योंकि अगर अच्छी बरसात होती तो यदि सड़कें क्षतिग्रस्त होती तो एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत हम प्रस्ताव भेजते हैं, और पैसा पिछली बार तो पूरा आया था जो हमने भेजा था। इस बार भी यदि कुछ ऐसा रहेगा तो हमें पूरा मिलेगा और हम और बेटर कर पाएंगे। दौसा कटुमर स्टेट हाईवे का जो नजारा है वो एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो नजारा है कि स्टेट हाईवे का अभी 2 माह पूर्व इस जो पॉइंट है इसका यहाँ पर दुरुस्ती का काम किया गया था, लेकिन पहली जो बारिश हुई है तो पहली बारिश ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, और जो ये सड़क जो यहाँ पर निर्माण किया गया था ये पहली बारिश के अंदर धराशायी हो गई है। अब सिस्टम में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कब इस ओर नजर करेंगे और कब इस सिस्टम से ये सड़क ठीक हो पाएगी, जिससे यहाँ से सफर करने वाले जो लोग हैं उनको कब सहूलियत मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। मैं दौसा से देवेंद्र लरूका, एनडीटीवी।